स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आर पार की जंग की तैयारी चल रही है। कहने के लिए दोनों देशों के बीच सीज फायर है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज पर टकराव बढ़ता जा रहा है, वो विनाशकारी जंग की तरफ बढ़ते कदमों की तरफ इशारा कर रहा है। अगर इस बारूदी विध्वंसक जंग में अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियारों के साथ कूदता है, तो फिर इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जंग के मोर्चे पर अब तक बारूदी कोहराम की जो भी तस्वीरें देखी हैं, वो अमेरिका के विनाशकारी युद्धपोतों से निकलने वाले बारूदी विध्वंस के गोलों से बहुत छोटी दिखाई देने लगी। कहा जा रहा है कि इस जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस विनाशकारी जंगी प्लान के पत्ते अमेरिका अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों में विध्वंसक बारूद की खेप पहुंचाने में जुटा है, उससे लगता है कि आगे बहुत ही खतरनाक युद्ध होने वाला है। इन तस्वीरों को देखिए, ये मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिकी विमानों की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। खबर है कि अमेरिकी वायुसेना हॉर्मुज पर बढ़ते टकराव और जंग के नए प्लान के तहत हथियारों का जखीरा जमा कर रही है, जिसमें विनाशकारी हथियारों की खेप भी शामिल है। तो क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ हॉर्मुज पर नया ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है? क्या अमेरिका के लिए हॉर्मुज नाक की लड़ाई बन गया है? क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज पर समझौता करने से सीधा मना कर दिया है। जब माना जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से इस्लामाबाद शांति वार्ता का केंद्र बिंदु बन सकता है, तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से ही मना कर दिया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें अराघची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी हैं। ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। ये दोनों ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। सोचिए, सीज फायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही ईरान ने पाकिस्तान को मैसेंजर बनाकर इस्तेमाल किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पारा हाई हो गया, क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति को रास नहीं आया। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं। 7 से 8 अप्रैल 2026 को शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा की गई। इसके पीछे पाकिस्तान की मध्यस्थता को ट्रंप ने बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रोजेक्ट किया। 21-22 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने पाकिस्तान के कंधे पर फिर से बंदूक रखकर सीज फायर अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। शर्त ये रखी कि जब तक ईरान समझौते के टेबल पर नहीं आता है, तब तक हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रहेगी। यह अनिश्चित काल वाली सीज फायर की शर्त अमेरिका ने रखी है। सवाल है कि इस शर्त के पीछे अमेरिका की चाल क्या है? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ नई जंग शुरू करने का प्लान कर रहा है, जिसके केंद्र में हॉर्मुज है? क्योंकि ग्राउंड से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें अमेरिका की विध्वंसक जंग की तैयारियां साफ दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने अपने विध्वंसक बाहुबलियों को मिडिल ईस्ट के कमांड सेंटर से लेकर हॉर्मुज की घेराबंदी करने तक खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि अमेरिका इन बाहुबलियों के दम पर शक्ति प्रदर्शन कर ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहा है, या फिर समंदर की लहरों में बारूदी विध्वंस का नया मोर्चा खोलने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि खबर यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने कमांड सेंटर से लेकर समंदर के महत्वपूर्ण ठिकानों में युद्धपोत की तैनाती कर दी है। सबसे पहले देखिए, अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को समंदर में ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जो ईरान की चिंता को बढ़ा रहा है। खबर है कि यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश इंडियन ओशन में पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि यह धीरे धीरे गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ सकता है, जो ईरान की घेराबंदी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा यूएसएस न्यू ऑर्लियंस, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जैसे डिस्ट्रॉयर भी हॉर्मुज के करीब मौजूद हैं। जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है, उसकी मौजूदगी हॉर्मुज के बिल्कुल डीप पर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सैन्य मौजूदगी मिडिल ईस्ट में करीब 20 से 22 साल बाद की है। उसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज पर बड़ा टकराव है। जबकि रेड सी के इलाके में देखेंगे तो अमेरिकी युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि रेड सी पर हुती ने समुद्री रास्ता ब्लॉक करने की धमकी दी थी। ऐसे में अमेरिका ने यूएसएस ब्रेनब्रिज, उसके आगे यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, यूएसएस बलकेले और यूएसएस गुंजालेज की तैनाती है।
यानी कि अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी कर ली है। जब अमेरिका चारों तरफ से समंदर के रास्तों पर अपने सैन्य बेड़े लाकर खड़ा कर रहा है, तब ईरान ने एक बार फिर से दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण उसकी निर्णायक रणनीति है। IRGC ने कहा है कि इस अहम समुद्री मार्ग को नियंत्रित कर वो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाए रखना चाहता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल और गैस सप्लाई के लिए एक बेहद अहम मार्ग माना जाता है। यहाँ से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान का ये रुख दिखाता है कि वो इस समुद्री रास्ते को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। सवाल है कि अमेरिका आगे कौन सा रास्ता अपनाएगा, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के टकराव और अमेरिका की नाकेबंदी से सिर्फ ईरान प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने एनर्जी संकट बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा चीन को नुकसान हो रहा है और ईरान ने रूस को साथ लेने के लिए हॉर्मुज का इस्तेमाल किया है। उसको ऑफर दिया है कि फ्री ट्रेड करने की छूट ईरान देगा। यानी कि अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच दो ऐसे मुल्कों को ईरान अपने साथ ले आया है जो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस ईरान की मदद करेंगे। वैसे संकेत तो पहले दिन से मिल रहे हैं कि ईरान के पीछे चीन और रूस लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या अब खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज के रास्ते विध्वंसक प्लान बना चुका है और ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी नेवी है, जिसे अमेरिका ने सबसे पहले सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर अमेरिका हॉर्मुज पर सैन्य ऑपरेशन शुरू करता है तो ईरान अमेरिका को कैसे रोकेगा? क्या अमेरिका के विनाशकारी युद्धपोतों के बारूदी कोहराम को रोकने के लिए चीन और रूस सामने आकर मदद करेंगे? क्योंकि अमेरिका के साथ इजराइल जंग के मोर्चे पर लड़ाई लड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका बता चुका है कि वो इजराइल की वजह से ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल पीछे नहीं हट सकता है। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.